जय हिंद साथियों, राजक्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, यह वीडियोस में हम आवेदन पत्र लिखना आपको सिखाएंगे। किस तरह से आवेदन पत्र लिखने का क्या तरीका होता है मेरे दोस्त, उससे सभी के बारे में साथियों बताएंगे। यह क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड वाले जो हमारे स्टूडेंट है, क्लास 10th और क्लास 12th की जो स्टूडेंट है, किसी भी स्ट्रीम से हो, मैथ यानी सॉरी क्या कहते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों से हो या क्लास 10 से हो, उन सभी के लिए साथियों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आवेदन पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आप लोग कहते हो कि आवेदन पत्र तो हमको आता है लिखने, लेकिन तरीका आप लोगों को मालूम नहीं है किस तरह से लिखा जाता है साथियों। सभी के बारे में साथियों इस वीडियोस में बात करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर यहाँ पर मैं आपके साथ आया हूँ। हमारे पास जो प्रश्न है क्या है, पढ़ते हैं हम लोग। क्या है, आवेदन अपने प्रधानाचार्य के पास, यानी जो शिक्षक है उसके पास कहा है प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे। फिर कहा है इसमें जिसमें कोरोना वैक्सीन राहत शिविर लगाने पर आग्रह किया गया हो। यह एक आवेदन पत्र लिखना है, अपने प्रधानाध्यापक के पास लिखना है मेरे दोस्त। और इसमें कहा है कि कोरोना वैक्सीन की जो राहत शिविर लगती है उसके लगाने के लिए आग्रह किया जाए, स्कूल में लगाने के लिए दोस्त। यह जो है, इस पर बहुत सारे आवेदन पत्र लिख सकते हैं हम लोग। रहेगा पुलिस अधिकारी के पास, सेम प्रोसेस लिखेंगे। पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। आप कहीं पे किसी व्यक्ति के पास भी पत्र, आवेदन पत्र इससे लिख सकते हैं, इसको समझ कर दोस्त। ठीक है, तो इसमें आपको बताया गया है। तो हम लोग इसके आंसर को स्टार्ट करते हैं। पहले उत्तर यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, पहले हम लोग लिखेंगे। तो जैसे ही हम लोग सेवा में लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे एक कॉमा का चिन्ह लगाते हैं हम लोग और पैराग्राफ को चेंज कर लेते हैं। और पैराग्राफ चेंज करने का मतलब मेरे दोस्त आप लोग जानते हो, ठीक है। यहीं से लिखना है और लिखना है कि श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब हम लोग प्रधानाचार्य महोदय ही क्या लिखे, क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमारे पास जो प्रश्न दिया हुआ है मेरे दोस्त, उसमें लिखा हुआ है कि अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखिए। तो हम लोग तो यहाँ लिख लिए कि अपने प्रधानाचार्य महोदय, यानी यहाँ पे लिखे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय का मतलब उनको रिक्वेस्ट करे, आग्रह कर रहे हैं। उसके बाद आपके स्कूल का नाम लिखना होगा, आपका स्कूल का जो नाम हो। यहाँ पे मैंने लिखा है +2 हाई स्कूल छाजन मोहिनी मुजफ्फरपुर बिहार। आपका स्कूल का जो नाम है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर हाई स्कूल +2 क्यों लगा दिए, सिर्फ हाई स्कूल है। तो मेरे दोस्त जैसे है वैसे आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने स्कूल का नाम लिखेगा, उसके नीचे उनका पता लिखिएगा, कहां पर है, मुजफ्फरपुर बिहार, पटना बिहार, चाहे बेगूसराय, जहां जहां पे है उस चीज को हम लोग लिख लेंगे। यहां तक हो गया। अब आता है विषय। तो किस विषय में हमको लिखना है, तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है वह विषय कि हाँ इस विषय पर आप क्या लिखिए, तो आवेदन पत्र लिखिए। क्या कार्य विषय इसमें है, यहीं से लेंगे, क्वेश्चन से लेंगे। कोरोना वैक्सीन राहत शिविर लगाने हेतु, यहां तक हम लोग लिखेंगे, वही है विषय। कोरोना वैक्सीन राहत शिविर लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखने के लिए हमको ये प्रश्न कह रहा है। आवेदन पत्र यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और जो विषय लिखेंगे उसको यहाँ पे थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा। अंडरलाइन करने का मतलब होता क्या है कि यहाँ पे उनका फोकस रहता है। जो टीचर आपका कॉपी चेक करे उनका फोकस रहेगा कि हाँ यही विषय पर यह आवेदन पत्र लिखा जा रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, ये चीज आप समझ गए हैं। इसके बाद इसी के नीचे लिखेंगे हम लोग महाशय। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहां सेवा में लिखेंगे उसके बीच में कुछ नहीं, केवल नीचे विषय आनी चाहिए, उसके बाद महाशय होना चाहिए। यह इसका नियम है। नियम के तौर पर लिखते हैं तो आपको यह 5 मार्क्स का पूछा जाता है। आपको 5 में 5 मार्क्स दिया जाएगा। जो टीचर आपका कॉपी चेक करेंगे उनका दिल पिघल जाएगा। इस तरह से अगर जब आप लिखते हैं तो जो 4 नंबर देने वाले होंगे ना, वो 5 नंबर देंगे। लिखवा ठीक लिख लिया, दे दो 5 नंबर। इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। वही इसका रूल पहले मालूम होना चाहिए, क्या लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाए, पूरा प्रोसेस आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं महाशय, यानी हम लोग आग्रह करते हैं महाशय। सविनय निवेदन है कि, सॉरी यहाँ पे यह छूट गया है, सविनय निवेदन यह है कि मैं, यानी आप अपना नाम लिखिए, मैं अपना यहाँ पे नाम लिखिए रोहित राज। आपका जो नाम हो वो अपना नाम लिख लीजिएगा। आप जिस वर्ग में पढ़ते हो उस वर्ग का नाम लिख लीजिएगा। आप कहे कि अपना नाम लिखे सर जी और वर्ग 10वीं लिखे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं कहिए कि नहीं कि आप 10वीं में पढ़ रहे हैं ना भाई, वैसी बात नहीं है। ठीक है, अपने वर्ग लिख लीजिएगा। आप 10वां में है, 10th यानी 12th में जो वर्ग में है उस वर्ग का नाम लिख लीजिए, क्लास का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। अपना जो रोल नंबर है तो रोल नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा आपके। इसके बाद विद्यालय का छात्र हूं, जो छात्र है वह छात्र लिखेंगे और जो हमारे दोस्त छात्रा है सब वो छात्रा लिखेंगे। ठीक है, यानी विद्यालय का छात्र हूं तो छात्र, और छात्रा है आपका नाम, लड़की है तो छात्रा लिखिएगा।
अब यहाँ पे होता क्या है, अतः आपसे आग्रह है, यानी विनम्र पूर्वक उनसे कहा जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है कि अतः आपसे आग्रह है कि अपने विद्यालय में, यानी जो हम जहां पे पढ़ रहे हैं अपने विद्यालय में, कोरोना वैक्सीन पर, यानी कोरोना वैक्सीन शिविर, शिविर कहने का मतलब कि मेला लगाइए, ठीक है। शिविर का मतलब शॉर्ट हम लोग मेला समझते हैं। याद करने के लिए, इसको समझने के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर ले, समझ में आ जाएगा। कोरोना वैक्सीन शिविर लगवाया जाए, यानी उनसे आग्रह किया जा रहा है कि हाँ महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम यह है, जो आपका नाम है से लिख लीजिएगा, वर्ग लिख लीजिएगा, क्रमांक यानी रोल नंबर लिख लीजिएगा, का अपने विद्यालय का, आपके विद्यालय का छात्र हूं तो छात्र लिखेगा, और छात्रा है तो छात्रा लिखिएगा, ठीक है। इसका अर्थ है, अतः आपसे आग्रह है, आपसे नम्र निवेदन आग्रह है कि अपने विद्यालय में कोरोना वैक्सीन शिविर लगवाया जाए। जो हम लोग विद्यालय है, हम लोग का विद्यालय है, उसमें कोरोना वैक्सीन का एक शिविर लगाया जाए, लगवाया जाए। और आगे इसमें, जिससे हम सभी, जितने हम सभी विद्यार्थियों के साथ साथ, यानी हम सब तो स्टूडेंट है, ये है, और साथ साथ आसपास के इलाके के सभी लोगों, यानी पूरा विद्यार्थी का तो भला होगा ही होगा, वैक्सीनेशन दिया ही जाएगा, और साथ ही साथ जो स्कूल है उसके आसपास के जितने इलाके हैं, आसपास के इलाके के सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो सके, सभी को वैक्सीन पड़ सके, सुइया दिया जा सके, और हम सभी कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो सके। यानी फिर से इसको समझिएगा, हम लोग लिखेंगे कि सविनय निवेदन यह है कि आपका जो नाम है, मैं जो नाम है लिखेगा, वर्ग लिखेगा, क्रमांक लिखेगा, और आपके विद्यालय का छात्र है तो छात्र लिखेगा, और छात्रा है तो छात्रा लिखेगा। फिर इसमें लिखना है, अतः आपसे आग्रह है कि अपने विद्यालय में कोरोना वैक्सीन शिविर लगवाया जाए, जिससे हम सभी विद्यार्थियों के साथ साथ आसपास के इलाके के सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो सके, और हम सभी कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो सके। और इसके बाद क्या है मैं बताऊंगा आपको। तो यहां तक पहले आप पूरी इसकी कॉन्सेप्ट को समझिए मेरे दोस्त। जो मैंने लिखूंगा सेवा में, इसके सामने सामने विषय और महाशय होना चाहिए, और यह सबको इधर लेना है। और सेवा में लिखेगा तो उसका पैराग्राफ चेंज करके सब लिख लीजिएगा, और जहां पर आप विषय लिखिएगा, यह विषय, और उसको अंडरलाइन कीजिएगा, और इसके नीचे एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक लाइन विषय के बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर महाशय करके अब यह जो लिखेंगे, जो अपनी बात को बताएंगे, वह 5 से 6 लाइन में हमको बताना पड़ेगा, और एकदम अच्छा प्रकार से लिखिएगा जिससे अट्रैक्टिव लगे, जैसे 1 2 3 4 5 यानी 5-6 लाइन में लिखा जाए, जिससे उनको भी मालूम पड़े कि हाँ कोई अच्छा राइटिंग में लिखा है, अच्छी प्रकार से लिखा है। यहां तक पहले हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद, और यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे होंगे कि सर दिनांक कब देंगे, कहाँ लिखेंगे, डेट कहाँ पे लिखेंगे। तो देखिएगा, जहां हम लोग सेवा में लिखे हैं ना, उसी लाइन में यहाँ पे हम लोग दिनांक लिख देंगे, दिनांक, जो दिनांक है, ठीक है। अगर जैसे 7 है, 6 है, 7 है तो 7 यानी 6 है, लिख देते 6 जनवरी 2022, यानी मैं 6 जनवरी को ये वीडियोस बना रहा हूं, इसलिए 6 जनवरी मैंने लिख दिया। आप जो आपका डेट हो, जिस डेट को लिख रहे हैं उस डेट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम में आप लोग, ठीक है। यहां तक आप पूरी अच्छी प्रकार से समझ में, आपको अच्छी प्रकार से इस वीडियोस को 2 बार 3 बार करके देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा वीडियोस। और आगे कि वहां तक लिखने के बाद फिर हम लोग पैराग्राफ्स को चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा, वहां पे लिखेंगे, अतः यह कार्य कर आप परम यश का भागी बने, और यह कार्य के लिए हम लोग आपका सदा आभारी रहेंगे। पैराग्राफ चेंज करके वहां तक लिख देंगे। इसके बाद हो जाएगा पैराग्राफ चेंज करके हम लोग क्या लिख देंगे, तो धन्यवाद। ये सब चीज आपको समझ में आ गए होंगे। इसको हम लिखेंगे, आपका विश्वासी छात्र है तो छात्र लिखिए, नहीं तो छात्रा है तो छात्रा लिखिए। विश्वासी की जगह बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि आज्ञाकारी की लिख सकते हैं का, तो हाँ भाई आज्ञाकारी भी आप लिख सकते हैं। आपका विश्वासी या आज्ञाकारी छात्र या छात्रा लिखिए। अपना नाम लिख दीजिए, मैं अपना नाम लिख देता हूं, आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा। जो वर्ग है, अगर से क्लास 10th में है तो 10th हम लोग लिख देते हैं,
रोल नंबर मानते हैं कितना लिखे थे हम लोग, उधर 40 तो 40 लिख लेते हैं। और खंड कहने का मतलब आपका कौन सा सेक्शन है, सेक्शन अगर जो डी है, ए है तो ए लिख दीजिए, अगर जो सेक्शन ए है तो सेक्शन ए लिख दीजिए और यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसके नियम को समझिएगा, ये चीज पूरा वीडियो को आप लोग देख रही है, इसके नियम को समझिएगा। जब आपका आवेदन पत्र लिखने के लिए कहा जाएगा तो उस प्रश्न को एक पेज में ही लिखिएगा, उस पेज में किसी दूसरे प्रश्न को आप लोग ना लिखिएगा। जिससे होता क्या है, अगर से नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसी प्रश्न को आप लिखते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से सजा के लिखिएगा, क्योंकि यह 5 नंबर का सवाल रहता है। अगर से मेरे द्वारा बताए गए पूरे प्रोसेस के साथ आप लिखते हो तो आपको 5 नंबर में 5 नंबर पूरा से पूरा मिलेगा, यह मैं आपको गारंटी देता हूं। किस तरह से समझिएगा, क्योंकि पहले तो हम लोग सेवा में लिख लेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, या थाना अध्यक्ष रहेगा थाना अध्यक्ष लिखिए, या शिक्षक रहेगा कोई, जो शिक्षक रहेगा उसका हम नाम वो लिख देंगे। फिर स्कूल का नाम लिखेंगे, जो स्कूल का नाम है स्कूल का नाम लिख लेंगे, उसका पता नीचे लिखेंगे। उसके बाद आता है विषय, तो विषय को कहां लिखेंगे, जब हम सेवा में जहां लिखते हैं ना, इसी के नीचे, ये बीच में तो हम लोग लिख लेंगे सब, उसी के नीचे यहां पे हम लोग विषय लिखते हैं, जो हो यानी कोरोना वैक्सीन के हेतु जो है लिखना वो इसको लिखते हैं उसके विषय में। इसके बाद महाशय, उसका सविनय निवेदन हुआ, जो सविनय निवेदन यह वाला जो है वह 5 से 6 लाइन में लिखिएगा, और पूरा एकदम जितना लाइन पर इधर रो खटेगा उतना पर खत्म होना चाहिए एकदम अच्छा से। इसमें 6 लाइन में, यहाँ पे आप 6 लाइन में उसको कर लीजिएगा। इसका पैराग्राफ चेंज करेंगे और इस तरह का बात लिखेंगे, अतः यह कार्य कर आप परम यश की भागी बने, और यह कार्य के लिए हम लोग आपका सदा आभारी रहेंगे, और उनका क्या कर देंगे, धन्यवाद कर देंगे, पैराग्राफ चेंज करके धन्यवाद, ये चीज हो जाएगा। इसका वही चीज लिखेंगे, आपका विश्वास से छात्र को अपना लिख लीजिएगा, और इसको एक ही पेज में लिखिएगा। अगर ये पूरा में लिखिएगा अच्छा प्रकार से, अगर नीचे से 2-4 लाइन छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक ही पेज में लिखिएगा, जिससे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा और टीचर सोचेगा कि हाँ बहुत बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा से लिखा है, तो आपको 5 में 5 नंबर वो दे देगा कि हाँ बच्चा बहुत ठीक है, चलो इसको 5 में 5 इसमें मिल जाता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप लिखिएगा, आपको पूरा से पूरा मार्क्स आएगा मेरे दोस्त। यह वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न इस बार में आने ही वाला है 2022 के एग्जाम में। 10th हो, 12th हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, कोई भी स्ट्रीम से है, किसी भी संकाय से है, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वर्ष के लिए साथियों, क्योंकि बिहार बोर्ड अपने साइंस के मॉडल सेट में इस प्रश्न को दिया है 12th वाले के लिए। ठीक है, 3rd या 2 या को जो हो उसमें यह दिया गया है, इसलिए इसको अच्छे प्रकार से वीडियोस को देखिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कमेंट करेंगे कि सर हमको तो आता है, ये क्या बता दिए, तो आता तो है मेरे दोस्त, आता तो लिखने है आपको, लेकिन इसका नियम जानना है, नियम किस तरह से लिखा जाता है, उस नियम के अनुसार लिखेंगे। और जो दिनांक मैंने बताया वो दिनांक भी लिख लीजिएगा, जिस तरह से आपको आएगा वहां पे समझ के आराम से लिख लीजिएगा। और वीडियोस को सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। 5 नंबर का भाई सवाल है ना, जल्दी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा है चैट सेक्शन में चैट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।